ओके अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक अलग सा है, दैट इज मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो कौन से मॉडल्स प्रपोज किए गए थे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए? रोलिंग मॉडल, रोलिंग सर्कल मॉडल, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, वायरॉइड्स में या यूकैरियोटिक सेल्स में यानी कि हायर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के डीएनए सिंथेसिस की प्रोसेसेस होती है। तो थीटा मॉडल जो आप देख रहे हैं प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है। लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी कि यूकैरियोट्स में है। रेप्लिकेशन ऑफ 5 प्राइम एंड ऑफ द लीनियर क्रोमोसोम कैसे होता है, ये सारी बातें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए, सो रोलिंग सर्कल मॉडल ओके, और रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है। हमने यूकैरियोट्स का जो रेप्लिकेशन पढ़ा था, हमने वहाँ पढ़ा था कि बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है। यहाँ देखिए यूनिडायरेक्शनल होता है। यहाँ एक पॉइंट पे इस तरह से कट लग गया, निक बन गया। निक बनना मतलब कट लगना, और वो ओपन हो गया, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड उसका एक्सपोज हो गया। ओके, देन इस तरह से यहाँ से सिंथेसिस शुरू हो गई, यानी कि दो डायरेक्शन तो है ही नहीं, एक ही डायरेक्शन में रेप्लिकेशन हो रही है। सो इट्स ए यूनिडायरेक्शनल न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन। और बेसिकली ये देखा जाता है जब प्लाज्मीड का रेप्लिकेशन होता है, बैक्टीरियोफाज का रेप्लिकेशन होता है, और वायरॉइड्स का रेप्लिकेशन होता है। ओके, उस टाइम पे देखा जाता है। कुछ यूकैरियोट्स भी हैं, लोअर यूकैरियोट्स, उनमें भी देखा जाता है। सो नेक्स्ट जो है दैट इज थीटा मॉडल सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट्स क्रोमोसोम। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, प्रोकैरियोट्स यानी कि बेसिकली बैक्टीरिया में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। थीटा मॉडल कहते हैं, क्यों कहते हैं चलिए देखते हैं डायग्राम में। सो डीएनए अनवाइंड्स एट ओरिजिन, तो जो भी उसका ओरिजिन पॉइंट होगा, देखिए हमने प्रोकैरियोट्स में ओरिजिन पॉइंट देखा था 9 मर सीक्वेंस में। डीएनए ए इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड होता था, मैंने ऐसा कहा था आपको पहले लेक्चर में। तो वो जो ओरिजिन रीजन है वहाँ से शुरू होगा, डीएनए अनवाइंड होगा, यानी कि हेलिकेज जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता था और फॉग बनता है एक, है ना, उस तरह से हमने देखा। ओके, तो देखिए यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस इस डायरेक्शन में हो रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो धीरे धीरे टुकड़ों में सिंथेसाइज हो रहा है। ओके, तो फिर जैसे ही दूसरा स्ट्रैंड यहाँ बन गया, ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, एक ये वाला है डीएनए बैक्टीरिया का और ये दूसरा स्ट्रैंड है। तो दोनों स्ट्रैंड को पेरेंटल टेम्पलेट कंसिडर करके फटाफट उनका रेप्लिकेशन शुरू होता है, लीडिंग लैगिंग लीडिंग लैगिंग। तो आप ध्यान से अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो अनवाइंड हो गया। सेकेंड, डीएनए सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड प्रोसीड्स कंटिन्यूसली, ये तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। और लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो धीरे धीरे होता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस वे में होता है, ये भी हमने देख लिया। ओके, तो ये ई कोलाई यानी कि बैक्टीरिया में देखा जाता है। थीटा शेप यानी कि इस तरह से इस तरह, ये आपको थीटा शेप में दिखेगा, इसलिए इसको थीटा मॉडल कहा गया है। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। दोनों वीडियो को मिलाकर ये एक 1 आवर का वीडियो बनता है, जिसमें आपका यूनिट 3 पूरी तरह से कवर है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आपको यूनिट 3 अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। दोनों वीडियो को देखिए, बस एक ही वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ नहीं आएगा। सेकेंड वीडियो को देखने से पहले पहला पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कनेक्टेड है पहले वीडियो से। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।